हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हुए हैं कि अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो ज़मीन खरीदने के तरीके क्या हैं, क्या आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना कर पाए, या फिर आप ज़मीन खरीदने के बाद आज जब घर बनाते हैं तो घर बनाने के सही तरीके क्या है। क्योंकि अगर आप बिना नक्शा पास करवाए घर बनाएंगे या फिर बिना जांच पड़ताल के अगर आप ज़मीन लेंगे तो आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपके घर के सामने एक बुलडोजर आएगा और आपके घर को जो है गिरा देगा। या जान लीजिए, अगर जो तरीका आप बता रहे हैं उस तरीके अगर आप जानेंगे तो आपके घर को या फिर आपकी जमीन को कभी भी कोई आदमी हो या फिर कोई फ्रॉडिया या फिर कोई सरकार सरकार तक आपको नहीं छू सकती। आप जान लीजिए, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो ध्यान दीजिएगा और वीडियो के एंड तक आप लोग जो बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक जिन भी लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द उनसे हमारी ये गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्योंकि हमारे जैसे इंफॉर्मेशन तो आपको कोई नहीं देगा। ये आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको हमारे जैसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। पूरी यूट्यूब की हिस्ट्री में आप खंगार लेंगे, जो कि आपकी अपनी भाषा शुद्ध हिंदी की होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आपको सबसे पहले कह दीजिए जमीन लेने का सही तरीका क्या है। एक बार शायद हम देखिए कि जमीन लेने का सही तरीका लाइन के मैं खींच दो, सीधा डायरेक्ट बताया था आपको। लाइट खींचने कोई जरूरत नहीं, बोर्ड पे हम बिठा भी सकते हैं। हम जानेंगे पहले जमीन लेने का सही तरीका, उसके बाद हम जानेंगे जमीन लेने के बाद घर बनाने का सही तरीका क्या है। आपको सबसे पहले लेनी है खतौनी। सब बताता हूं मैं, ध्यान पर ध्यान दीजिए। खतौनी खतौनी लेके जाना है किसके पास। आपको खतौनी कौन देगा? जिससे आप जमीन खरीद रहे हैं वो देगा आपको। अगर आपकी एजेंट से अगर आप बात कर रहे हैं तो एजेंट आपको ला के देगा, या फिर अगर आपकी डायरेक्ट मालिक से बात है तो मालिक आपको ला कर देगा। दोनों सूरत में मालिक ही आपको देगा, भले एजेंट के तरह से आ रहे या फिर आप डायरेक्ट मालिक से। नहीं, खतौनी लेकर आपको जाना सीधा वकील के पास। वकील यानी कि कोई आपके घर के अगल बगल पड़ोस वाले वकील नहीं चाहिए। आप सीधा कचहरी जाइए। कचहरी जाएंगे तो आपको सैकड़े के हिसाब से वकील मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन ज्यादा रहेगी आपके पास। ऑप्शन ज्यादा करने में रहने में ये फायदा है, आप उसमें चूज कर सकते हैं कि इसमें जमीनी मामला देखने वाले वकील कौन है। जो जमीनी मामला देखने वाले वकील हो उनसे मिलिए। किसे मिलना? वकील से। वकील से मिलना है और वकील को सीधा पर ले देना पैसे आपको 500 से 1000 रुपए दे देना है और कहना भाई साहब ये मेरे जमीन के पेपर्स हैं जो मुझे खरीदने हैं। पेपर से नहीं, खतौनी देना है। ये कॉलम वाली जमीन मैं खरीद रहा हूं, आप इसका वेरिफिकेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? मुआयना कर दीजिए। मुआयना तकरीबन 2 फसली कराइए। तकरीबन 2 फसली तक का पूरा मुआयना कराइए। वकील क्या करेगा कि वो चेक करेगा पूरी हिस्ट्री में, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड से वो मैच करेगा कि जो जमीन बेचने वाला आदमी है वो उसके पास हक भी है कि नहीं जमीन बेचने का। क्या पता उसके पास हक ही ना हो बेचने का। या फिर वो ये देखेगा कि उस पर कोई केस तो नहीं है, कोई झगड़ा झंझट आपत्ति, वो जमीन वैल्यूएबल है कि नहीं, आप लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है, रास्ता वगैरह सब वो चेक करेगा। यानी हर वो नेगेटिव चीज चेक करेगा जिससे आपको परेशानी हो सकती है। उसने उसी बात के पैसे भी लिए हैं उस जमीन के वेरिफिकेशन करने के, वो लीगल तौर पे ही चेक करेगा। अगर कोई परेशानी रहती है तो वकील आपको बता देगा। तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना है। आपको ये चीज भूल जानी है कि वो जमीन को हमें देना भी है, कितना भी सस्ता क्यों हमें मिले। और हाँ, एक बात और देखना है कि अगर आप जमीन ले रहे हैं तो खेती वाले जमीन ले रहे हैं या फिर आवासीय जमीन ले रहे हैं। कि आवासीय जमीन अगर आप घर बनाने के लिए ले रहे हैं तो आवासीय जमीन होनी चाहिए। तो आप हो गया, वो बता देगा साहब। तो आप सतर्क हो जाएगा, जमीन मत लीजिएगा। कितना भी एजेंट के क्यों ना बोले कि हमारे साथ जमीन सस्ती है, आ जाइए दे लीजिए, नहीं लेना है आपको, आपको भूल जाना है। और अगर वकील बोलता है कि जमीन सही है, आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप बहुत खुश हो जाइए। अब आइए, आप करना क्या है, यहाँ से सीधा आना है उस जगह जो जमीन में प्लॉट है। ये जमीन जहाँ खरीदने वाले हैं यहाँ पे आना है आपको और बोलना है फोन करके एजेंट को या फिर डायरेक्ट मालिक को कि भाई साहब आप लोग आ जाइए, मुझे जमीन पर कब्जा लेना है। क्या लेना है? कब्जा लेना है।
ध्यान रखिएगा, मैंने अभी पैसे और रजिस्ट्री का नाम नहीं दिया, सिर्फ कब्जा का नाम लिया जमीन पर। तो कब्जा लेने का मतलब ये नहीं कि आप जमीन पे खड़े हो गए और आप लाउड स्पीकर और माइक लेकर चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि भाई साहब सुनिए सुनिए सुनिए, ये जमीन जो है आज से हमारी है। ऐसे होता है ना भाई, बोलते हैं आज से जमीन हमारी है। ऐसे नहीं करना है। जमीन लेने का, कब्जा लेने का सही तरीका क्या है? आप प्रॉपर चारों तरफ से पक्की बाउंड्री लीजिए, तकरीबन 2 फीट की, 3 फीट की, 4 फीट की, 5 फीट की, जो आपकी ऐसी हैसियत आपकी है ऐसे बाउंड्री लीजिए। लेकिन छोटा सा कंस्ट्रक्शन जरूर कराइए, क्योंकि अक्सर देखा यह गया है कि अगर मान लीजिए पेपर वगैरह में, यदि खतौनी वगैरह में, रिकॉर्ड वगैरह में, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड में अगर कोई आपत्ति नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सॉरी, अगर कोई परेशानी आपत्ति अगर है तो वहां पे लिखा नहीं होता है, यानी कि पेपर वर्क नहीं होता है। वो ज्यादातर जमीनी वर्क ही होता है, जमीनी तौर पे होता है, किसी को आपत्ति, किसी को दिक्कत। तो अगर आप कब्जा लेने चलेंगे तो कब्जा लेने के वक्त वो चीजें पता चल जाएंगी। जितने भी लोग सोए रहेंगे उसमें तो जग जाएंगे और सामने आ जाएंगे, आपको जो है कब्जा लेने ही नहीं देंगे। आपको झगड़ा नहीं करना है, ना कोई बहस करना है, आपको सीधा खड़े रहना है। झगड़ा झंझट होगा सीधा उसके साथ जो जमीन बेच रहा है। आप तुरंत अपने आँख खोल लीजिएगा और दिमाग एकदम चौकन्ने कर लीजिएगा। क्या आपको करना क्या है? अब आपको करना क्या है कि जमीन पे जो आपने कंस्ट्रक्शन करवाने की जब आपने लागत खर्च किया है, उसी तरह मालिक से पैसे वापस ले लेने हैं और जो है आपको जमीन को भूल जाना है। कितना भी सस्ता क्यों ना मिला हो, कितना हो वो डेवलप क्यों ना हो, याद रखिएगा। ये सारी चीजें ध्यान देके आपको नहीं लेना है। आप अगर मान लीजिए ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है, सब सही तरीके से होता है, तो मुबारक हो। अगर आप कब्जा लेने में सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तो मुबारक हो, आपने जमीन के रजिस्ट्री से पहले एक सेफ तरीके से कब्जा कर लिया रूल के अनुसार। आप आपको करना क्या है? हाँ, याद रखिएगा, ये जमीन आवासीय होनी चाहिए। खेती वाली जमीन का अलग तरीका है। मैं सिर्फ और सिर्फ जमीन आवासीय प्लॉट के लिए बात बता रहा हूँ, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ है। आपको आना है सीधा बैंक, यहाँ से बैंक आना है। बैंक से आपको करना है RTGS। ये प्रक्रिया मैं ज्यादातर कई बार बता चुका हूँ, लेकिन कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि आप वीडियो के एंड में बताते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर सही तरीका बताइए। सिर्फ उस वीडियो में जमीन लेने का सही तरीका और नक्शा बनवाने का सही तरीका है, आप मुझे बताइए, हम उसी को फॉलो करेंगे। वीडियो पे एंड तक नहीं देखेंगे। तो मी जैसा भी हो, आप लोग के अनुसार तो काम करना ही पड़ेगा। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ आज। तो आधा टॉपिक, अगर आप कब्जा लेने के बाद आधार को बैंक, आपको कैश वगैरह नहीं देना है, 1 रुपए भी। ये आपको याद भैया, 1 रुपए भी आपको कैश नहीं देना है उस व्यक्ति को जिससे आप जमीन ले रहे हैं। फिर उस व्यक्ति को जो एजेंट है उसको कमीशन भी देना है, तो आप बैंक के माध्यम से दीजिए। वही एकमात्र रिकॉर्ड है आपको सबूतों के लिए। और RTGS क्यों करना है बैंक के माध्यम से? क्योंकि जैसे भी आप मान लीजिए कि एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको, जैसे कि UPI वगैरह, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आप करते हैं, तो कोई पेमेंट करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप हाउस रेंट मान लीजिए, हाउस ही रेंट मान लीजिए, और हाउस का किराया दे रहे हैं, तो पेमेंट अमाउंट फिल करने के बाद डालनी है भाई, और नीचे नोट में लिखते हैं कि पर हाउस रेंट, ऐसा आप लिख सकते हैं, किराए दे रहा हूँ मकान का, तो कुछ भी ले सकते हैं आप। तो सेम ऐसे ही आप RTGS से लिख सकते हैं किस पर्पज से आप पेमेंट कर रहे हैं, आप इस पर लिख सकते हैं जमीन लेने हेतु, ये होता है। अब ये आपका RTGS हो गया, तो अब आपको आना है कहाँ? सीधा आना है आपको रजिस्ट्री करवाने। याद रखेगा दोस्तों, ये क्या है? ये है 2026 में सब जान लो भाई साहब, जमीन सच्चाई क्या है, जमीन लेने का सही तरीका क्या है। अब आपको आना है रजिस्ट्री के लिए। रजिस्ट्री के दौरान अब आएंगे तो आपको कई बातों पे ध्यान देना है। आपको कहाँ बैठना है, आप डॉक्यूमेंट पर दे दिए वकील को टाइपिंग वगैरह करने के लिए, तो आपने आधार कार्ड जो भी दिया आपको, जैसे भी एड्रेस प्रूफ के लिए जो भी दिया आपने, अपने नाम के लिए दिया है, तो आप उसके बगल में बैठ जाइए जो आदमी टाइपिंग कर रहा है। आपको वहां मेक श्योर करना है, यानी कि ध्यान देना आपको है कि जो नाम वो टाइप कर रहा है उस नाम में कोई गड़बड़ी ना हो। पति, पुत्र, पिता, ऐसे भी कुछ अगर है तो उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। जो अंश है आपका जमीन का, जो एग्जैक्ट अंश है उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। वरना अगर ऐसी कुछ गड़बड़ी होती है तो इस वक्त 2026 क्योंकि बहुत ही खतरनाक साल है, जब भी डिजिटलाइजेशन के दौरान जो सर्वे की टीम आएगी आपके पास,
उसके डॉक्यूमेंट चेक करेगी। अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई, आपके आधार कार्ड में नाम कुछ और है, एक मात्रा की भी दिक्कत है कि आपका मायने बदल जाएगा पूरा। तो अगर आधार कार्ड में नाम कुछ और है, मान लीजिए राज है, और आपके रजिस्ट्री विकल्प में राजू हो गया, तो अब आप कैसे साबित करें कि वो राजू मैं ही हूँ, मैं ही जो राजू हूँ, उसमें गलती से राजू लिखा के गया है। तो आपके बारे में कह दे कि ये तो सरकारी गड़बड़ी है, तो आखिर में गड़बड़ी गड़बड़ी ही होती है। सरकारी गड़बड़ी हो या फिर आपकी गड़बड़ी हो, परेशानी आपको होगी, सरकार को नहीं होगी। सरकार अपनी गलती का भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ सिर्फ कहेगा कि क्या बोलते हैं, कंप्यूटर त्रुटियां, कंप्यूटर की गलती, सिस्टम में गलती है। तो सिस्टम में गलती की वजह से आपको झेलना पड़ जाएगा, तो आपकी जमीन को रेड फ्लैग दे देंगे सब। आपके बातें ध्यान देना है, सभी वही होना चाहिए जो एग्जैक्ट आप है, नाम हो, नंबर हो, या फिर जमीन का अंश हो, आप हो, सब सही होना चाहिए। ये हो गया था रजिस्ट्री। और रजिस्ट्री के बाद आपको कराना है नामांतरण। अगर आपको नामांतरण, इसी को बहुत जगह पे दाब के खारिज बोला जाता है, इंग्लिश में म्यूटेशन कहा जाता है। तो नामांतरण क्यों होता है? नामांतरण जब तक नहीं होगा जब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। तो नामांतरण यानी खतौनी में आपका नाम, यानी वो प्रक्रिया जो कि पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज कर दी जाए आदेश में, यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में, यानी खतौनी, राजस्व विभाग का रिकॉर्ड जो पब्लिकली जारी होता है उसे खतौनी बोलते हैं। उस रिकॉर्ड में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम दर्ज हो जाए तो मुबारक हो, आप एक सेफ और सही तरीके से जमीन ले चुके हैं। अब आपको उस जमीन के लिए कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है, भले सरकार क्यों न। अब आपने करना क्या है, आप अगर घर बनवाना है तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपको पहले आपके जमीन का जो मानक है, जैसे कि मान लिया आपकी जमीन ये है, तो आप एक सर्टिफाइड आर्किटेक्ट इंजीनियर जो लाइसेंस वाला हो, जिसको भारत सरकार की तरफ से लाइसेंस मिला हो, उससे जो है आप संपर्क कीजिए। याद रखिए, कोई भी एरू गेरू ऑटो कैड वालों से नहीं मिल रहा है, आर्किटेक्ट इंजीनियर वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट से मिलना है, डिजाइनर से, जो घर का आपको डिजाइन बनाए, नक्शा बनाए। अब घर बनाने का यही तरीका ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप। अब आपको आना है, उससे कहना कि जमीन का मानक बताना है, सही तरीका बना है तो क्या क्या इसमें चाहिए, कितने रूम चाहिए, कितने टॉयलेट, किचन वगैरह सब बता देना है आप। वो क्या करेगा, एक बहुत तरीके से, अच्छी तरीके से घर का नक्शा बनाएगा। क्योंकि राजस्व ये गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक आपको विकास प्राधिकरण विभाग से नक्शा पास करना होगा। उसमें नियम के तहत आप जो नक्शा बनवाएंगे वो सर्टिफाइड इंजीनियर से होना चाहिए, आर्किटेक्ट इंजीनियर से, तभी वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करेगी विभाग। उसमें क्या होता है कि आपको जो जमीन है, उस जमीन के अंदर आपको घर बनाना होगा। मान लीजिएगा कम से कम 3 तरफ भी आपको, जैसे ये हो गया, यहाँ पर ऐसे पे छोड़ दिया, पर ये आगे हल्का तो छोड़ देंगे, आगे का पार्किंग स्पेस, साइड का स्पेस और बैक यार्ड, ये आपको छोड़ना होगा। बाउंड्री पहले कर लीजिए, उसके अंदर आप घर बनाइए। ये आपने घर बना दिया, क्योंकि वेंटिलेशन का बहुत ध्यान रखना होता है इसमें, तो गवर्नमेंट का ये नियम है, आपको करना होगा। उसके बाद आप जो है राजस्व विभाग के सॉरी क्या बोलते हैं, विकास प्राधिकरण विभाग में अपनी एप्लीकेशन दीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पूरा एकदम फाइल करके दीजिए। जो भी फीस उनकी है, क्या 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए तक जो है जाता है। हर एरिया के फर्क है, मतलब पूरी दुकान के हर एरिया के फर्क है, स्क्वायर फीट के अनुसार फीस लगती है। तो आप जाएंगे वहां पे, जमा करेंगे, फाइल जमा करेंगे। अब आपको वेट करना है 15 से 45 दिन, 15 से 45 दिन, क्योंकि 2025 अगस्त नियम आ चुका है। अगर आपकी फाइल कमीशन के लिए अगर फाइल दबा की दी गई है, क्योंकि होता है करप्शन वगैरह, गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह करते हैं, अधिकारी वगैरह करते हैं, विभाग वगैरह सब में चलता है, ज्यादातर सबको पता है चीजें। तो इसके दौरान क्या होता है कि अगर आपने फाइल जमा कर दी, आपको वेट करना है 45 डेज तक लास्ट। अगर उसके तहत 2025 अगस्त में नियम जारी हुआ है, इतने 45 दिन के अंदर आपकी फाइल अगर साइन करके आपको नहीं मिलती है, तो आपको तो रसीद मिला ही होगा, रिसीविंग एक, तो उस रिसीविंग को ही मान्य मान लिया जाएगा, अप्रूव्ड मान लिया जाएगा। ये नियम है, 45 दिन तक वेट करना है, 46वें दिन से आपको अप्रूव्ड मान लिया जाएगा अगर आपकी फाइल साइन करके नहीं मिलती है तो।
तो अगर आपको सब प्रक्रिया हो जाता है, साइन करके मिल जाता है या फिर अप्रूव मिल जाता है, अब आप घर बना सकते हैं। और हाँ, एक इंजीनियर जरूर रखिए अभी घर बनवाने के वक्त, क्योंकि 1 इंच की भी परेशानी और जो एग्जैक्ट नाक के नक्शे में है उससे ज्यादा कीजिए ना कम कीजिए, क्योंकि वही तरीका पास हुआ है। क्योंकि सर्वे के लिए टीम आ सकती है, ये विकास प्राधिकरण विभाग के लिए सर्वे करती रहती है वो। जिस तरह आप घर कंप्लीट हो जाए तब तक वो आती रहती है। और अगर आप घर कंप्लीट हो जाता है, जैसे कि बहुत लोग टाउन एरिया भी नगर निगम में आते हैं जिनका घर मान लीजिए, तो घर कंप्लीट होने के बाद जैसे पूरा एकदम A to Z काम खत्म या कोई काम नहीं रहेगा, सिर्फ आपको रहना है वहां पे। तो जब घर बन जाता है तब आपको जाना है नगर निगम में, नगर पालिका से कहना है कि अब आप मुझे एक सर्टिफिकेट बनाकर दे दीजिए, मेरा घर कंप्लीट हो चुका है। आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट एक बना करके दे देगा। कंप्लीशन नहीं, घर बना कंप्लीट हो जाने का सर्टिफिकेट दे देगा। वो अपने दायरे में लेगा, एक मकान नया ऐड कर लेगा, वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तब अब आपको कोई नहीं ला सकता। ये तरीका है, यही तरीका है, इसको आपको फॉलो करना ही करना होगा। अगर आप म्युनिसिपल में रहते तो म्युनिसिपल से आप सर्टिफिकेट बनवाइए, लेकिन अधिकारियों का डॉक्यूमेंट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपके पूरे घर को डालने के लिए काफी है। क्योंकि सरकार ऐसे ही काम करती है, सरकार भावनाओं पे नहीं चलती है। वो नहीं देखती कि आपने कितनी लागत लगाए हैं, कितने पैसे कमा करके, कितनी रात दिन एक कर करके आपने अपने सपनों का आशियाना खड़ा किया। लेकिन वो एक झटके में आएगा, 2 घंटे की फीस लेगा, 800 रुपए 1000 रुपए घंटे जेसीबी की, मारेगा, घर गिरा देगा। तोड़ने के पैसे भी आप ही से लेगा, यानी बर्बाद होने का खर्च भी आप खुद देंगे, अपने खुद की खर्च देंगे आप उस बर्बाद करने वाले को। सोचिए, ये अमानत है। तो अगर आप इस स्टेप को फॉलो करेंगे तो आप एक सही और सही सेफ तरीके से जमीन ले पर आएंगे। ना कोई फ्रॉड या आदमी या फिर कोई सरकार आपको कोई तो हिला नहीं सकता। भविष्य भी आपके बाल बच्चे भी उसी जगह पे रहेंगे, आपकी पूरी नस्लें बीत जाएगी, लेकिन आपको कोई भी इलीगल तरीके से हटा नहीं सकता है किसी भी तरीके से, क्योंकि आपने सही तरीके से हर जून को फॉलो करके जमीन ली, जमीन खरीदी, फिर आपने रजिस्ट्री करवाई, नामांतरण करवाया, फिर आपने नक्शा बनवाया, फिर घर बनवाया आपने, और उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको भी कहना चाहते हैं दोस्तों कि आप जब भी जमीन लीजिए सोच समझ कर लीजिए, बिना वकील के वेरिफिकेशन जांच के लीगल तरीके से जमीन पे कभी भी हामी मत भरिए। अगर आपके जांच में अगर आपके भी रजिस्ट्री पेपर में आप रजिस्ट्री करा ली है, आप एक खतौनी में अगर आपने जांच नहीं करवाया, नामांतरण नहीं करवाया, खतौनी में आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो आपको ये करना है कि आपको तुरंत वकील से मिलना है और आगे की प्रक्रिया में जुड़ जाना है, वकील जैसे कहता है उस हिसाब से। और आपको कुछ नाम वगैरह में कोई गलती है रजिस्ट्री पेपर में, तो आप समय रहते तुरंत संशोधन के लिए अप्लाई कर दीजिए, नहीं तो जब भी अगर मान लीजिए खतौनी में नाम आने लगेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो आप जो है समय रहते ही संशोधन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर सभी लोगों को पता चल सके जमीन लेने का सही तरीका क्या है, घर बनवाने का सही तरीका क्या है, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, कौन कौन से सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं, सभी को ये बात पता चल सके पूरी हिंदुस्तान की जनता को। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।